एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे कितनी क्या पोस्ट निकाली गई हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, कितनी एज लिमिट है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए क्योंकि ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी दो कैटेगरी की पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा हुआ है और इसके आगे नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जूनियर ट्रांसलेशनल ऑफिसर की ये एक पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की यहाँ पर एक पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट निकल कर सामने आई है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 है, एक जनरल की है, एक ओबीसी है, 2 एसटी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की, टोटल 154 पोस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आई है। इसके बाद आप देखेंगे ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी की एक पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की एक पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस की यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे फिजियोलॉजी की एक पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन की एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 169 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे ग्रुप सी में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की एक पोस्ट है। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन की एक पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पर 24 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्टेनोग्राफर एंड कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। टोटल 40 हैं ग्रुप सी में। कुल मिलाकर 209 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों ये होगी आपकी पोस्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी आकर निकाली कहाँ से गई है। तो यह वैकेंसी आपके JIPMER जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पुडुचेरी के द्वारा निकाला गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और ये आपका पुडुचेरी यानी कि जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु स्टेट रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी की कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। साथ ही आप यहाँ पर पे स्केल और एज लिमिट भी देखते जाएंगे। डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में डिग्री नहीं है, यदि आप डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं, डिप्लोमा होल्डर है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल वेतन की बात करेंगे तो लेवल 6 का आपको वेतन दिया जा रहा है। मिनिमम बेसिक पे आपका 35,400 रहने वाला है और आपकी जो सैलरी बनेगी यहाँ पर 60 से 70 हज़ार सैलरी पर मंथ रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि BSc MLT, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT, बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग से किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंड 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। DMLT वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लेवल 6 का आपको वेतन दिया जा रहा है। मिनिमम बेसिक पे 35,400 आपका रहने वाला है और आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी वो यहाँ पर 60 से 70 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यदि आपके पास में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM नर्सिंग है तो आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि आपके पास में BSc नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है प्लस आपको रजिस्ट्रेशन लगाना है, कोई भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं यानी कि GNM नर्सिंग आपने किया है तो आपको यहाँ पर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का लगाना होगा। आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लेवल 7 का आपको वेतन दिया जा रहा है और मिनिमम बेसिक पे 44,900 आपका रहने वाला है। सैलरी जो है यहाँ पर बहुत ही हाई रहने वाली है। आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी 80 से लेकर 85 हज़ार आपकी स्टार्टिंग की सैलरी रहने वाली है। दोस्तों तो यदि आप GNM नर्सिंग किया है आपने और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करें। और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बाकी पोस्टों की अपेक्षा काफ़ी ठीक ठाक है, तो आप बिल्कुल आवेदन करें नर्सिंग कैंडिडेट्स। और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। हम बात चलते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, यहाँ पर रेडियो थेरेपी की पोस्ट है।
बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास में AERBELORA रजिस्ट्रेशन विथ 2 years एक्सपीरियंस इन ए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एन एस्टेब्लिश सेंटर, यानी कि 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस बीएससी इन रेडियोथेरेपी का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। वेतन लेवल 6 का आपको वेतन दिया जा रहा है। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस की है। यहाँ पर देखेंगे बीएससी इन रेडियोथेरेपी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 years कोर्सेस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास में 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट इन एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड इमेजिंग सेंटर, तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास में बीएससी इन रेडियोथेरेपी या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 6 का आपको भी वेतन दिया जा रहा है और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय AERB फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, या फिर आपके पास में डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। यदि आपके पास में बीएससी डिग्री है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायोकेमिस्ट्री से है, माइक्रोबायोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है, लाइफ साइंस से किया है और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 years कोर्स इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी यानी कि DMRIT किया है, अप्रूव्ड होना चाहिए AERB फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 6 का यहाँ पर भी वेतन दिया जा रहा है। एज लिमिट 35 साल रखी गई है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यदि आपके पास में डिग्री नहीं है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमा के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 का वेतन है 25,500 से आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट रहेगी, यानी कि लेवल 4 का वेतन है और 25,500 आपका मिनिमम बेसिक पे है, तो आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट का, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपके पास में 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट का, आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर लेवल 5 का वेतन दिया जा रहा है 29,200 आपकी मिनिमम बेसिक पे रहने वाला है। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगी। अगला पोस्ट यहाँ पर रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर BSc MLT डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि BSc MLT वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल में लिखा है यदि आपके पास भी क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं 1 year एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी या फिर एलर्जी लेबोरेटरी या फिर रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी, इनमें से कहीं का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो जरूर लगाएं। 1 year ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जरूर एक्सपीरियंस लगाएं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। लेवल 5 का आपको वेतन दिया जा रहा है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर BSc इन कार्डियक टेक्नोलॉजी या फिर कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 का वेतन दिया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यहाँ पर BSc मांगा है, यानी कि BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 का वेतन है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन की जो प्रक्रिया है आप कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो 19 जुलाई 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 19 अगस्त 2024 शाम को 4:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम डेट है, संभावित जो तिथि है परीक्षा की, वो 14 सितंबर 2024 है और 2 सितंबर तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज से आप आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने तक आपके आवेदन चलने वाले हैं और आवेदन की जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात। आवेदन करते समय आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल EWS के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना होगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए भी 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है। और यदि आप विकलांग है, PWBD कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। ठीक है, तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस।
अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, जिससे आप अपना फॉर्म फिल करते समय चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर एग्जाम सिटीज की लिस्ट दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पुडुचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लूर, बेंगलुरु, यहाँ पर कोची, त्रिशूर है और कोझिकोडे, कोलम एंड कन्नूर। दोस्तों यहाँ पर मोस्टली आपके तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं और अदर भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दिल्ली एनसीआर चूज कर सकते हैं, कोलकाता कर सकते हैं, मुंबई कर सकते हैं, जहां पर आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके एग्जाम सिटीज। दोस्तों ये है आपकी वैकेंसी जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर अभी इन्होंने एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग यदि एलिजिबल हैं तो आप तैयारी जरूर करते रहें और फॉर्म को जरूर फिल करें। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है तो आप सभी को जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये है वैकेंसी और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।